बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, जब अल्काइल के साथ कोई OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे अल्कोहल कहते हैं। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखे थे। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड से किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, हाइड्रेशन से किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब जो पहली चीज़ है इसमें समझने वाली वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं किसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो RMG और X का नाम है। R क्या होता है, कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। Mg मैग्नीशियम है, X ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, मेटल भी होता है। ठीक है, X क्या है, हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मिसाल है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये तो प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये RMgX ये जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एग्जांपल है। या फिर आप नीचे देख सकते हैं ये सारी जो है ना RMgX ये सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मिसालें। R से क्या मुराद है, आप R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। Mg मैग्नीशियम में X की जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। अब देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे हम किस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप का मेथड है। पहले स्टेप में सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा, जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऐड होगी। अब इसका नाम तो आप लोगों को पता होना चाहिए, HC⋯OH। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अगर दोनों जगहों पे R आ जाए तो कीटोन, एक जगह पे R और दूसरी जगह पे H आ जाए तो अब ये क्या होगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे भी अगर R आ जाए तो कीटोन बन जाता है। ठीक है, ये R इस R से दोनों R एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो कि एल्डिहाइड में हमने ऐड किया है दोनों साइडों पे हाइड्रोजन, तो इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है एल्डिहाइड में। तो जैसे पिछले रिएक्शन में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ था, एडिशन रिएक्शन शो किया था सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन ही होगा। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये टूटेगा। जो R है अल्काइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड तो टूट गया, अब इस कार्बन पे एक और बॉन्ड बन सकता है। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बाकी जो MgOX है मैग्नीशियम और उसके साथ हेलोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, उसने एरो के साथ शो भी किया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन। अब ये R जो है यहाँ पे आ गया, ये वाला R, क्योंकि इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो दूसरा MgX कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड वो इस MgX के साथ बना लेगा, मैग्नीशियम और हेलोजन के साथ। अब आगे अगले केस में हम H3O ऐड करते हैं, या सिंपल आप इस रिएक्शन को समझने के लिए वाटर भी ऐड कर सकते हैं। HOH ऐड करते H3O हैं, लेकिन समझने के लिए हम ये कर लेते हैं H2O। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, अब इस केस में ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे H2O की एक है, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगी। मैग्नीशियम हेलोजन जो है ये OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, MgOH। ठीक है, ये Mg, ये यहाँ से OH और ऊपर क्या बच गया, हेलोजन। अब इस केस में जो अल्कोहल बनी है वो है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या मुराद है,
वो अल्कोहल वो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। ऐसा प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो आगे किसी एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। अब ये जो कार्बन है ये एक साइड पे तो हमारा अटैच्ड है OH के साथ, दूसरी साइड पे अटैच्ड है अल्काइल के साथ। अब अल्काइल में कोई भी कार्बन एक आ जा सकती है, तो एक ही कार्बन आ सकती है, एक से ज़्यादा तो नहीं अटैच कर सकता क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन में सेम रिएक्शन है, पहले एडिशन होगी लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ इस हाइड्रोजन को उसने हर जगह पे क्या कर दिया, CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये अब बन जाएगी इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह अगले केस में ये बन जाएगी टर्शरी अल्कोहल। इन दोनों हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया है किससे, CH3 से। ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम इस रिएक्शन की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इन रिएक्शंस को देखें तो इस केस में ये टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ये बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का साइन नहीं है, ये बॉन्ड बना हुआ है। जब OH ग्रुप टर्शरी कार्बन, अब यहाँ देखिए ये टर्शरी कार्बन है, क्यों, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, दो इन कार्बन के साथ अटैच्ड, तीसरा यहाँ पे कार्बन होगा, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो ये टर्शरी कार्बन है। जब टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो तो टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। सेम रिएक्शन है तीनों, सिर्फ उसने क्या किया है, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है CH3 से, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर दिया CH3 से। बाकी सेम रिएक्शन है, पहले केस में एडिशन होगी, दूसरे केस में हम MgOHX अलहदा करेंगे। यहाँ पे उसने HCl जो है ना वो ऐड किया था, इस वजह से MgOHCl ऐड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।